हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं नोट्स के बारे में। जैसे कि जब भी हम किसी भी चीज़ की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर हम कोई भी मतलब पढ़ाई करते हैं, ठीक है? तो क्या होता है कि एक प्रॉब्लम आती है कि नोट्स कैसे बनाएं, या फिर जब हमें क्वेश्चन का आंसर करना होता है इजीली कैसे किया जाए और वो और उसे इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए एक पूरा पैटर्न बनाया है, फॉर्मेट बनाया है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि इससे आपको क्या है, एक चैप्टर जो है आप एक पेज में कन्वर्ट करके याद भी कर सकते हैं, रिवीजन करने में आसानी होगी, और जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा उससे, तो आपको उसमें भी हेल्प होगी। जैसे मान लीजिए आपको हेडिंग्स लिखनी है किसी टॉपिक पे, तो आप उसको पहले एक फ़्लो चार्ट बनाइए। फ़्लो चार्ट बना के आप उसकी सारी हेडिंग्स लिख दीजिए जितनी भी आपको याद है, और उसके बाद आप उनको एक्सप्लेन करिए। ये एक अच्छा इफ़ेक्टिव तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने का, ठीक है? तो हम बात करेंगे एम.एड में, जो फर्स्ट एम.एड के फर्स्ट सेमेस्टर में एक चैप्टर है प्लेटो का शैक्षिक चिंतन। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ प्लेटो के शैक्षिक चिंतन को हम कैसे शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लर्न कर सकते हैं और एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन की आंसर कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, जैसे ये मेरे पास एम.एड की बुक है। जैसे कि ये एम.एड की बुक है, इसमें प्लेटो का शैक्षिक चिंतन की बात की गई है। जीवन परिचय से मुश्किल ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट शैक्षिक चिंतन होता है, ठीक है? तो देखिए, हाँ, एक बात और, नोट्स बनाने से पहले आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। पहले आपको पूरा ये चैप्टर पढ़ना होगा, उसके बाद ही आप नोट्स बनाएँ तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि अगर आप किसी और के बनाए हुए नोट से ऐसे ही लर्न करेंगे, तो आपको उसका अ, देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी और के नोट्स से बनाएंगे तो आपको हेडिंग्स तो याद रहेंगी, लेकिन उसके अंदर लिखना क्या है वो शायद आप समझ ना पाएँ, ठीक है? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद आप उससे, जैसे मैंने ये बनाया हुआ है, आपको पूरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया है, प्लेटो, ठीक है? पहले हमने लिखा है प्लेटो की बुक्स। प्लेटो की जितनी भी बुक्स हैं, द रिपब्लिक, द लॉज, प्रोटोगोरस, फेडो, मेनो, फ्रेडरस एंड सिम्पोजियम, ठीक है? ये इसकी बुक्स हो गई। फिर हमने लिखना है कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा का कार्य क्या है। शिक्षा का कार्य है मनुष्य के शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करना है, जिसके वह योग्य है, ठीक है? और प्लेटो का जन्म कब हुआ था? 427 ईसा पूर्व एथेंस में, ठीक है? अब द लॉज के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर जो है क्वेश्चन आ जाता है द लॉज से, कि द लॉज में प्लेटो ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है। तो द लॉज में प्लेटो ने शिक्षा के बारे में बताया है कि शिक्षा एक ऐसा प्रशिक्षण है जिससे बच्चों में उचित आदतों का निर्माण हो और उसमें सद्गुणों की उत्पत्ति की जा सके, ठीक है? ये मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है कि प्रशिक्षण कोमा लगा के, जिससे बच्चों में उचित आदतों का निर्माण हो और सद्गुणों की उत्पत्ति हो, ठीक है? इतना समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। और एक और मेन पॉइंट है प्लेटो के शैक्षिक चिंतन का, कि जो प्लेटो हैं वो इस बात पे फोकस करते हैं कि शिक्षा जो है मनुष्य के जीवन का जो अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है, उसे प्राप्त कराने में सहायक होती है, ठीक है? अब प्लेटो के अनुसार अगर हम बात करें शिक्षा के उद्देश्य, तो शिक्षा के उद्देश्य श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना, योग्यता अनुसार व्यक्तियों का निर्माण करना, नागरिकों में नैतिकता का विकास करना, नागरिकों में ज्ञान का विकास करना, विवेक का विकास करना और सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति, ठीक है? और उसकी प्लेटो के अनुसार शिक्षण विधियाँ, सबसे ज़्यादा वो प्रश्नोत्तर विधि को मानते थे और आगमन विधि को, और जो वाद विवाद विधि है उसको वो तर्कपूर्ण वाद विवाद विधि को ज़्यादा मान्यता देते थे, ठीक है? और शिक्षा के अन्य पक्ष जो हैं प्लेटो के अनुसार, वो जन शिक्षा को महत्व देते थे। सह शिक्षा, यानी कि
कंबाइंड शिक्षा। और स्त्री शिक्षा को वो भी महत्व देते थे, और व्यावसायिक शिक्षा भी ज़रूरी थी उनके अनुसार, और धार्मिक व नैतिक शिक्षा भी। ठीक है, इतना क्लियर। अब नेक्स्ट है उनके अनुसार 4 सद्गुणों की बात की गई है: संयम, धैर्य, न्याय और ज्ञान। और प्लेटो के अनुसार 3 आध्यात्मिक मूल्यों की बात की गई है: सत्यम, शिवम और सुंदरम की प्राप्ति। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक पूरा चैप्टर आप सिर्फ एक पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी हो। लेकिन आपको एक बार चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपके नोट्स काम आ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए फिर से कुछ नया नोट्स बना के लेके आऊँगी। ओके, थैंक यू। होप ये आपके लिए आपके काम आ सके।